हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास में आप सभी हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने उपस्थित है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। अब बताओ जी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स? तो मैं बता दूं, विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं वोल्ट मीटर। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब बताओ जी, हवा का परावैद्युतांक पूछा गया आपसे, तो आपका पता होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भाई जरूर से शेयर करिएगा। देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ER होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ER बराबर कितना होता है भाई? एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भाई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। उसमें अगर 1 से गुना करते हैं तो वो हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। अगर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर 3 से करते हैं तो कौन सा? 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बता दूं, ये 1 पॉइंट कभी 1 पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, तो एक ही तो है जिसका नाम है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल है, आवेश वितरण से, आवेश के वितरण से भाई, आवेश के वितरण से क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास ही तो होगा, जिसका नाम है ऊर्जा का ह्रास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल है, विद्युत विभव बराबर होता है। अब बताओ कौन सा विकल्प सही है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? V बराबर W अपॉन कौन सा? Q। ये का जो ऊर्जा का हो जाएगा जूल और Q का हो जाएगा कूलम। एक होता है जूल प्रति कूलम और दूसरा होता है W अपॉन Q। ये दे दिया मैंने, लगा लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जूल प्रति कूलम भी आए तो ये भी विद्युत विभव का ही मात्रक है, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा होता है, एक और होता है वोल्ट। क्या? वोल्ट भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता भाई कौन सा? -dV अपॉन dx। कौन सा? dV अपॉन dx, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक पूछा गया भाई, लगाओ 9 का सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा? C बराबर Q अपॉन V। क्या? Q अपॉन V। लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो Q अपॉन V एक होता है कूलम प्रति वोल्ट। क्या? कूलम प्रति वोल्ट। और दूसरा होता है कौन सा? फैराड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। चलिए 10th नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा मात्रक हो भाई। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आपको पता होगा ये है चार्ज का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? चार्ज डेंसिटी के लिए पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 11 का। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम है J बराबर यानी J है चार्ज डेंसिटी, J बराबर I बटा में कौन सा? A। I बटा में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बी। बी भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए 12 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर की बात इलेक्ट्रॉन की गति होती है, वो हो जाएगा कौन सा? त्वरित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर भाई वोल्ट में मापते हैं, किसको? वोल्ट में। एम्पियर में धारा को मापते हैं, ओम में प्रतिरोध को मापते हैं और वाट में शक्ति को मापते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोहा होता है, लोहा क्या होता है भाई? फेरोमैग्नेटिक। कौन सा? लोहा लोह चुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, प्लैंक कांस्टेंट की विमा, प्लैंक नियतांक का विमा पूछा गया है। ml पर पावर 2 होता है और t पर पावर -1 होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब लग रहा है, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए
नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या कौन सा होता है? सदिश राशि, अदिश राशि, उदासीन राशि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह होता है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, लेंस का नियम पालन करता है, किसका पालन करता है भाई? लेंस का नियम किसका पालन करता है? तो आपको पता होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है, हेनरी मात्रक होता है। हेनरी भाई किसका मात्रक होता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रतिघात का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है प्रेरकत्व का। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है कौन सा? ओम। क्या ओम? और प्रतिरोध का भी ऐसा मात्रक होता है ओम, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है भाई? वो घटने वाली जो चीज है वो है वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप फटाफट से लगाते चलो आंसर। निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है भाई? निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा के घरों में होता है? तो आपको पता होगा ये होता है कौन सा? लगा 20 का सही जवाब क्या होगा? ये होता है अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा भाई? माइक्रोवेव्स। कौन सा? माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दूर संचार के लिए पूछा गया आप सभी से। 22 नंबर सवाल है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है भाई? क्रिटिकल एंगल वो भी पूछा गया। ग्लास के लिए यह होता है 42 डिग्री लगभग, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से भाई सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है? 23 का सही जवाब लगाओ। यह होता है काल्पनिक और कौन सा? सीधा। काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मृगमरीचिका का कारण है, मृगमरीचिका का कारण है भाई अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता समतल दर्पण की फोकस दूरी वो भी अनंत ही होती है। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। मैंने तो एक फॉर्मूला कितना बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका है। अगर यहां फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला है P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? तो 20 सेंटीमीटर। 20 पंचे का 100, कौन सा? 5 डायोप्टर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है, प्रकाश की कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश की कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई? 27 का सही जवाब लगाओ तो यह हो जाएगा न्यूटन साहब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कैथोड किरणें भाई, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह किसका भाई? कैथोड किरणें किसका समूह है? आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सीजियम का कार्यफलन होता है। सीजियम का कार्यफलन पूछा गया आपसे, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो होता है 2.14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सीजियम का देहली तरंग होता है 656, कौन सा? 656 नैनोमीटर। याद रखिएगा नैनोमीटर, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स। कौन सा? मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का ध्यान में रखिएगा आप सभी। और चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहां पूछा गया है फोकस दूरी, तो लगाओगे सर 2 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रहता तो आप लगाते 25 सेंटीमीटर है। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए भाई और में सिर्फ जोड़ होता है, कौन सा? a + b = y। अगर यहाँ नोड होता तो आप ऊपर में एक चिन्ह लगा देते। चलिए 33 नंबर सवाल है, पी टाइप अर्धचालक में आवेश भाग होते। पी टाइप पॉजिटिव टाइप के लिए पूछा गया हो जाएगा छिद्र, होल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एन टाइप पूछता तो आप लगाते इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए भाई क्षीणता को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है भाई? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपको पता होगा ये डिस्टेंस का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही
ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। देखो ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन करना है ना भाई, चैनल पे जाके देखो कितना सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो भी कम टाइम में दे दिया गया आपको। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेगा एंड बाय।